Welcome all the students in the vocational course of library science. Here are we discussing on the libraries first unit, that is libraries basics and context. So first of all, we all have to know that what is library. Here are some outlines of this topic, that is introduction, and then we're discussing on the what is library, and then after that purpose and objectives of library, functions of library, and the need and importance of libraries and role of libraries. Then of all, इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज लाइब्रेरी. बेसिकली अगर हम बोलें कि लाइब्रेरीज क्या होती है, तो हम ये बोलेंगे कि लाइब्रेरी सिर्फ एक वो प्लेस नहीं है जहां पर हम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज को रखते हैं. आजकल हम लोगों को ये पता होता है कि लाइब्रेरीज में अगर हम किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे और वो बताएगा हमें लाइब्रेरीज के बारे में, तो हमें ये बताएगा कि लाइब्रेरी में सिर्फ कुछ बुक्स होती हैं. लोगों को आजकल यही पता है कि लाइब्रेरी सिर्फ एक बुक होती है, लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स होती हैं, इसलिए हम उसको लाइब्रेरीज बोलते हैं. बट लाइब्रेरी सिर्फ वो जगह नहीं है जहां पर सिर्फ बुक्स होती हैं. लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर द बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, CD, DVDs, मैप, ग्लोब्स, जर्नल्स, इंसाइक्लोपीडिया, etc. तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां पर हम इतनी सारी चीजों को स्टोर करते हैं. लाइब्रेरीज के 3 काम होते हैं बेसिकली. एक क्या होता है कि आपका जो रीडिंग मटेरियल है, रीडिंग मटेरियल में आपके सिर्फ बुक्स नहीं आती हैं. रीडिंग मटेरियल में आपके बुक्स भी होती हैं, आपके जर्नल्स भी होते हैं, आपके न्यूज़पेपर भी होते हैं, आपके मैगजीन्स भी होती हैं, आपकी CD भी होती हैं और आपके DVDs भी होती हैं. अगर आप ये सब चीजों को जब आप स्टोर करते हो तब एक लाइब्रेरी होती है. अब आप क्या करते हैं लाइब्रेरी में, जब लाइब्रेरी के बारे में आप जानेंगे तो लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ रीडिंग मटेरियल, नॉट ओनली द बुक्स, नॉट ओनली द न्यूज़पेपर. लाइब्रेरी इन पर्टिकुलर इन टेक्निकल वर्ड, लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ रीडिंग मटेरियल. अब रीडिंग मटेरियल आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे आपके रीडिंग मटेरियल होंगे, न्यूज़पेपर्स भी आएंगे, मैगजीन्स भी आएंगे, ये सारी चीजें इसमें लाइब्रेरीज में आएंगी. लाइब्रेरी के 3 काम होते हैं. क्या होते हैं कि बुक्स या जो भी रीडिंग मटेरियल्स हैं उन सबको लाना, उनको अरेंज करना और उनको आपके जो लाइब्रेरी के यूजर्स हैं, आपके यूजर्स को देना. अब लाइब्रेरी के यूजर्स कौन होते हैं? लाइब्रेरी के यूजर्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते. लाइब्रेरी के यूजर्स आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपके स्टाफ भी होते हैं, आपके फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं. तो ऐसा नहीं है हम ये कहेंगे सिर्फ स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वही लाइब्रेरी के यूजर्स हैं. नो, जो भी आपके पर्टिकुलर, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हैं, जिस भी कॉलेज में है, किसी पब्लिक लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी में, वहां पर जितना भी स्टाफ, हर कोई इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है. जो भी पर्टिकुलर पर्सन लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहा है वो लाइब्रेरी का यूजर हो जाता है. ठीक है. अब लाइब्रेरी को हमने डिफाइन किया कि लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स. आप कभी ये नहीं कहेंगे कि लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स आती हैं. लाइब्रेरी में क्या आते हैं? रीडिंग मटेरियल्स आते हैं. लाइब्रेरी में क्या होता है कि काफी इंफॉर्मेशन, जो रिसोर्सेज होते हैं, अब इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिन जो भी रिसोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप आप कौन कौन से होंगे? जैसे आप इंफॉर्मेशन रिसोर्स रिसोर्स कौन से होंगे? आप बुक से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप न्यूज़पेपर से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, मैगज़ीन से भी लेते हैं, आप हैंडबुक से भी लेते हैं, आप डायरेक्टरी से भी लेते हैं, आप डिक्शनरी से भी लेते हैं. तो वहाँ क्या होंगे? तो इन सबको जब लाइब्रेरी क्या करती है? कलेक्ट करती है. कलेक्ट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करेंगी, उनको मेंटेन करेंगी. ठीक है. अब वो जो ऑर्गेनाइज हो रही है, जो मेंटेन हो रही है, वो पब्लिक यूज के लिए भी होती है और प्राइवेट यूज के लिए भी होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में सिर्फ आप क्या देखोगे, आप सिर्फ वहां पर सिर्फ एक फिजिकल स्पेस नहीं, वहां सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती है कि सिर्फ हम वहां बैठेंगे, ऐसा नहीं होता. लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो सेल्फ्स होती हैं, जो जहां पर बुक्स रखी जाती हैं, जो पर्टिकुलर जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ्स बोलते हैं. तो वहां पर वो सेल्फ्स क्या होती हैं? वहां पर आप बुक्स को अरेंज करते हो, मैगजीन्स को अरेंज करते हो, जितना भी रीडिंग मटेरियल होता है आप उसको अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में. आप लाइब्रेरी में किसी भी बुक को किसी भी एरिया में कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते और ना
ना ही उसको शेल्फ में अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। लाइब्रेरी में आपको अगर बुक्स रखनी है तो आपको पर्टिकुलर शेल्फ्स में एक टेक्निकल टर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मेंटेन वे में आपको रखनी होती हैं। उनको रखने के काफी सारे तरीके हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी में बुक को अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि अगर लाइब्रेरी में अगर बुक अच्छी तरीके से अरेंज होंगी और ऑर्गेनाइज होंगी, वेल मेंटेन होंगी, तभी आप उस लाइब्रेरी की बुक को आप एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस लाइब्रेरी की बुक्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी, व्हाट इज लाइब्रेरी। जैसे मैंने अभी बताया, अब लाइब्रेरी में सिर्फ, अब आज डिजिटल ट्रेंड है तो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है सिर्फ बुक्स बुक्स होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी होंगी। लेकिन अब आजकल डिजिटल ट्रेंड में आप देखोगे लाइब्रेरी में ई बुक्स भी आपको मिलेंगी, डिजिटल फॉर्मेट में भी बुक्स मिलेंगी। यानी लाइब्रेरी जो होती है वो आपको फिजिकल फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म दोनों में ही आपको रीडिंग मटेरियल्स को प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है, और लाइब्रेरी में क्या होते हैं, काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, जैसे आपकी फिल्म्स भी होंगी, टेलीविजन प्रोग्राम्स भी होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, रेडियोज भी होते हैं, म्यूजिक भी होते हैं, ये सारे सीडी डीवीडीज के अंदर कैसेट्स भी होंगे, तो ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी होंगे, ये सारे आपके क्या होंगे लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट, हाँ लाइब्रेरी, अब हम एक इस स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज लाइब्रेरी, अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें डिफाइन करना है तो लाइब्रेरी क्या एक कलेक्शन है किसका, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, मैंने जैसा भी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन भी चीजों से, जिन भी आपके पास चीजें हैं, उन जिससे भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, जिससे भी आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, वो आपके क्या होंगे, कलेक्शन। उनका कलेक्शन कहाँ होता है, लाइब्रेरीज में होता है। वो आपकी प्रिंट फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकती है, आपकी हार्ड कॉपी में भी हो सकती है, प्रिंट फॉर्म में भी होगी और हार्ड फॉर्म में भी होगी। अब उसको क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, किसके लिए, रीडिंग करने के लिए और स्टडी करने के लिए। तो लाइब्रेरी की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन हम बात करें, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज in print or in the other form that is organized and made accessible for reading or study। अगर हम बात करें कि लाइब्रेरीज, एक लाइब्रेरी के जो फादर हैं, लाइब्रेरी के जो फादर हैं वो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, तो अब उन्होंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो उन्होंने यही बताया था कि उन्हीं की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि लाइब्रेरी किसी एक पर्टिकुलर चीजों को रखने का जगह नहीं है कि आप बुक लाओगे और लाइब्रेरी में सिर्फ रख दोगे। आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में बुक लाओगे, उसको अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और उसे किसी यूजर को प्रोवाइड करोगे। अब तो ये जो डेफिनेशन थी वो थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अकॉर्डिंग, जो कि है लाइब्रेरी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है लाइब्रेरी के, जो आपके लाइब्रेरी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि प्रोवाइड करना एक्सेस टू अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल एट वन प्लेस। आप लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको लाइब्रेरी में बहुत सारा कलेक्शन मिलता है। ठीक है, अब किन चीजों का, बुक्स भी मिलेंगे और भी आपको रीडिंग मटेरियल मिलेंगे। और आप ये देखोगे कि सारा मटेरियल, सारे जितने मटेरियल्स हैं, सारा कलेक्शन है, जितनी भी बुक्स हैं, रीडिंग मटेरियल, वो सब आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड होता है। वो आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिल जाता है, आपको कहीं पर भी इधर उधर जाना नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि आपका पुराना सा पुराना लिटरेचर, कितना भी पुराना लिटरेचर हो, वो आपको लाइब्रेरी में मिलेगा। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, अब आप अपने पास अगर कोई बुक है, आपको कोई बुक है आज से 10 साल पहले की है, 20 साल पहले की है, अब आपको ये ढूंढना है कि हमारे पास बुक नहीं है, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे। लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको इतनी पुरानी बुक्स, वहाँ पे सारा लिटरेचर जो होता है वो क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। लाइब्रेरी का काम ही यही है कि चीजों को लाना और उसको प्रिजर्व करना। तो वो क्या करते हैं, अपने लाइब्रेरीज जो होती है वो अपने सारी चीजों को क्या करते हैं, जितना भी रीडिंग मटेरियल उसको प्रिजर्व करती हैं। ठीक है, आपको लाइब्रेरी जो होती है एक जगह, एक इन्वायरमेंट, एक प्लेस ऐसा देती है, किसके लिए, स्टडी करने के लिए।
आप लाइब्रेरीज में जाओगे, बुक्स देखोगे, आप वहाँ के रीडिंग मटेरियल्स को देखोगे, तो ऑटोमेट में आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाता है, किसके लिए? आपको खुद की स्टडी के लिए वो इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, आप जब लाइब्रेरीज में जाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि लाइब्रेरीज जो होती हैं वो आपको एक ऐसा आपको डिजिटल एक्सेस या एक डिजिटल भी कह लेंगे, प्रिंट प्रिंट फॉर्म में भी एक एक्सेस देती हैं। किसका देती हैं? मटेरियल्स का देती हैं। आपको एक फिजिकल लोकेशन देती हैं जहां आप आपका अपने ई बुक्स हैं या बुक्स हैं या डेटाबेसेस हैं, जो गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, वो सारी चीजों को आप यूटिलाइज कर सको। ठीक है। ऐसा आपके लिए क्या, लाइब्रेरी जो होती है एक कलेक्शन और एक बुक्स का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करती हैं। एक चाहे वो बुक्स का कलेक्शन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर का कलेक्शन हो, चाहे वो आपका मैगजीन का कलेक्शन हो, वो सब आपको आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस पीपल को, जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी यूजर को उस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, वो आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है? उसे आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सकती हैं। आपके जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए, उसके लिए कौन हेल्प करता है आपको? लाइब्रेरीज हेल्प करती हैं। ठीक है। लाइब्रेरी जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं वो आपको फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे, अब फॉर्मल वे में भी आपको प्रोवाइड करेंगी और इनफॉर्मल वे में भी आप प्रोवाइड करती हैं। सेकंड क्या है कि आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप सेल्फ एजुकेशन के लिए बहुत मोटिवेट होते हैं। आपको वहां सिर्फ अपने मटेरियल लिया आपने और आप खुद से वहां पढ़ रहे हैं, आप अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या, कि आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको क्या, अप टू डेट चीजें, अप टू डेट आपका मटेरियल, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अप टू डेट मटेरियल, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है। तो जो भी आपके ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके जैसे आप जैसे मान लो आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, तो उसके रिलेटेड जो ट्रेंड है, जो नया करंट सिनेरियो है, वो आपको सारी चीजें आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि आपका नेक्स्ट आपको, अच्छा, सेकंड फंक्शंस क्या है आपके लाइब्रेरी के? आपको क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक, अब आपकी लाइब्रेरी में तो यूजर आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं, स्टाफ भी हो जाते हैं। तो जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनको प्रिपरेशन करनी होती है, मान लो किसी को नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, किसी को कोर्स के लिए, तो ये जो सारी फैसिलिटी होती है वो किसके थ्रू प्रोवाइड हो जाती है? आप उसमें हेल्प करते हैं, कौन करते हैं? लाइब्रेरीज हेल्प करते हैं फैकल्टी मेंबर्स के। उसके बाद आपको कोर्स, आपका जो भी कोर्स है, आपका जो भी क्यूरिकुलम है, आप जिस भी कोर्स में, जिस भी क्यूरिकुलम में, उससे रिलेटेड जो भी आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए होता है वो आपको प्रोवाइड करती हैं। कौन? लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। लाइब्रेरी आपको, लाइब्रेरी में काफी तरीके के यूजर्स आते हैं, ठीक है। अब वो यूजर डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं। अब यूजर हो सकता है कि कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, वहां पर कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई अडल्ट भी आ सकता है, कोई ओल्ड एज का पर्सन भी आ सकता है। तो लाइब्रेरी में काफी तरीके के लोग आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ साहिब लाइब्रेरी में सिर्फ स्टूडेंट आते हैं, हर तरीके के, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, हर प्रोफेशन के लोग आपको लाइब्रेरी में मिलते हैं। और हर हर तरीके के पर्सन की लाइब्रेरी क्या करता है? हेल्प करता है। और आपको अपना इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो किसी कास्ट के रिगार्डिंग चाहिए, आपको किसी रिलीजन के रिगार्डिंग चाहिए, किसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। सेकंड, आप जो जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, अब वो जो उनको, अब जैसे लाइब्रेरी में आप जाओगे तो लाइब्रेरी में सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप रीडिंग मटेरियल, आजकल डिजिटल का ट्रेंड है, आजकल डिजिटल ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें लाइब्रेरीज क्या करती हैं कि आपको इंटरनेट भी एक्सेस करती हैं, आपको वहाँ पे सिस्टम भी एक्सेस करने को मिलते हैं, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने जो भी जॉब सीकर्स हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको जॉब एप्लीकेशन अगर आपको फिल करनी है तो आप वहाँ बैठ कर वो भी कर सकते हो, तो उसका एक्सेस भी आपको लाइब्रेरी देती है। क्यों देती है? किससे मिलता है? क्योंकि लाइब्रेरीज आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। के बाद जो भी आपको कोई कल्चरल एक्टिविटी है, कोई लिटरेरी वर्क आपको करना है, तो वो भी
किसी का कोई कल्चर है तो वो भी लाइब्रेरी में क्या रहता है, रिजर्व रहता है, तो आप उससे भी लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी एक्टिविटीज, वो भी जब जो भी कल्चर है आपका, जो भी आपका लिटरेरी वर्क है, वो सारा प्रिजर्व रहता है, तो वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि आपको एक कल्चरल कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एक एडवांसमेंट, जैसे कल्चरल कोई लाइब्रेरी में काफी सारे ऐसे होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, और या कोई कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट है, कोई रीडिंग मटेरियल है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपने फ्री टाइम, सबसे बड़ा यूज ये है कि आप अपने फ्री टाइम में सबसे ज्यादा आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। आप फ्री टाइम में आपको कहीं जाना, आपको लाइब्रेरीज में आप जाइए, और लाइब्रेरीज में आप जाएंगे तो वहां पर आपको इतना मटेरियल चीजें मिलेंगी, तो आप फ्री ही नहीं रह सकते, आप लाइब्रेरी में इतनी सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि आप, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी की मोस्टली नीड जो है वो हाईलाइट होती है कि सबसे पहला, लाइब्रेरीज क्या करती हैं, नॉलेज को प्रिजर्व करती हैं। अब नॉलेज को प्रिजर्व कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि जितनी भी आपकी रीडिंग मटेरियल है उनमें क्या है, आपकी नॉलेज है। हमारे पास तीन चार चीजें होती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक डेटा होता है, फिर हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन, फिर होती है हमारी नॉलेज, और देन आता है हमारा विजडम। अब सबसे पहले बात आती है कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। आप जब कोई भी चीज है आपके पास, अगर डेटा हम किसको बोलते हैं, अगर हम कोई, हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, तो अब वो तो इंफॉर्मेशन है। डेटा किसको बने, जबकि हम जब इसको सीक्वेंस मैनेज करते हैं तो क्या सीक्वेंस रहता है, फर्स्ट आता है डेटा, सेकंड आती है इंफॉर्मेशन, थर्ड आती है नॉलेज, एंड देन फोर्थ आता है आपका विजडम। तो डेटा क्या होता है कि आपने क्या किया, कि कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा, आपने उसको ले लिया, फिर कोई दूसरा लिया, उसको ले लिया, फिर आपने कोई तीसरा डॉक्यूमेंट लिया, उसको ले लिया। अब हो सकता है ये डॉक्यूमेंट आपके चार फील्ड से हो, अलग अलग फील्ड से हो, तो आप क्या करेंगे, जब एक डॉक्यूमेंट को आप ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हो, जब इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज्ड कर लिया, तब वो क्या कर लिया, इंफॉर्मेशन बन गई। और जब इंफॉर्मेशन अलग अलग और अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी अलग अलग बिखरी पड़ी है, तब आप उसको क्या बोलोगे, डेटा बोलोगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर ली, अभी आपने उसको क्या किया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया। जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं है तब तक वो डेटा है, और जब ही वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी तो वो आपको क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और जब आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देते हो तब क्या बन जाती है, वो नॉलेज बन जाती है। अब आपके पास, आप जाओगे लाइब्रेरी में, इतनी सारी नॉलेज, क्यों, आपकी नॉलेज बुक्स में भी है, आपकी ई बुक्स में भी, आपकी मैगजीन्स में भी, आपकी न्यूज़पेपर में भी है, आपकी हर तरीके की रीडिंग मटेरियल में नॉलेज है, तो आप उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब बुक्स होती हैं, अब हम बात करते हैं आप किसको, बुक किसको बोलते हो, व्हाट इज बुक। बुक हम किसको बोलते हैं, बुक हम उसको बोलते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि बुक क्या होती है, हम लोग सब लोग यूज करते हैं, डेली टर्म में हम यूज करते हैं बुक, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि बुक होती क्या है, हम किस चीज को बुक बोलते हैं। तो बुक हम उस चीज को बोलते हैं जहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर आइडिया, कोई पर्टिकुलर आइडिया होता है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, और जिसपे काफी सारे आइडियाज जो हैं वो जब कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में बन जाते हैं, वो एक बुक फॉर्म में बन जाते हैं। वहां क्या, जैसे मान लो मेरे पास एक आइडिया है लाइब्रेरीज का, अब लाइब्रेरीज में उसके फंक्शंस भी क्या होंगे, उसकी नीड भी क्या होंगी, उसकी लाइब्रेरीज को भी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन को भी क्या बोलते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी क्या होगी, उसका रोल भी क्या होगा। जब आप इन सब चीजों को एक मर्ज कर दोगे, तब आप क्या बताओगे कि लाइब्रेरी होती क्या है, तब आप बोलोगे कि ये क्या है, एक बुक है। और बुक क्या है, लाइब्रेरी की बुक है। क्या लाइब्रेरी की बुक है, इसमें हमें लाइब्रेरीज के बारे में पता चल रहा है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पता चल रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल रहा है, उसकी नीड के बारे में पता चल रहा है। जब एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर काफी सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बुक बोलते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में क्या होती है, नॉलेज जितनी भी है वो सारी क्या होगी, क्योंकि नॉलेज तो आप किसी भी चीज से भी ले सकते हैं, तो सारी जो नॉलेज क्या होती है वो लाइब्रेरी में प्रिजर्व रहती है, उसको आप कभी भी एट एनी टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को, अच्छा लाइब्रेरी का यूज क्या है, पहले क्या होता था,
ट्रेडिशनल टाइम में कि लाइब्रेरीज जो होती थी, तो वहां पर क्या होता था, आप लाइब्रेरीज में जाते जब इंटरनेट और कंप्यूटर इनका इतना प्रचलन नहीं था, तो वहाँ क्या होता था, आप लाइब्रेरी में गए, आपने लाइब्रेरी को आप कुछ पर्टिकुलर टाइम तक यूज कर सकते थे। जब से ये डिजिटल सिनेरियो आया है, तब से आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी को अपने घर बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं, की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म में चीजों को अपने घर पर ले सकते हैं, यानी लाइब्रेरी का आप एक्सेस 24/7/365 डेज कर सकते हैं। आप जब चाहें आप लाइब्रेरी को एक्सेस करें, उस नॉलेज को, किस नॉलेज को, जो लाइब्रेरी में प्रिजर्व है उस नॉलेज को। और सेकंड, आप जो नॉलेज को ले रहे हैं वो सिर्फ आप पर्टिकुलर आप अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे हैं, आप जो नॉलेज को ले रहे हैं वो नॉलेज आपकी वर्ल्ड वाइड है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में गए तो आपके इंस्टीट्यूशन के या किसी पर्टिकुलर जगह के आप नोट्स को देख रहे हैं, उनकी बुक्स को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। लाइब्रेरी में आपकी काफी सारे राइटर्स, काफी सारे ऑथर, नेशनल इंटरनेशनल, तो आपकी वर्ल्ड वाइड जो नॉलेज होती है वो आपको लाइब्रेरी से मिलती है। सेकंड क्या करती है, लाइब्रेरी जो होती है वो एजुकेशन को फैसिलिटेट करती है। एजुकेशन को कैसे फैसिलिटेट करेगी, जैसे मान लीजिए आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप हैं, तो वहाँ क्या होगा, जो भी आप देखेंगे कि लाइब्रेरी जो होती है वो एक सेंटर हब होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, हर इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी जो होगी वो हमेशा सेंटर पॉइंट पे होगी। कभी भी लाइब्रेरी साइड में या कॉर्नर में नहीं होती, वो हमेशा होती है सेंटर हब में। क्यों बनाई जाती है, क्यों, वो क्या करती है, वो प्रमोट ही एजुकेशन को करती है। लाइब्रेरीज में क्या होती है, सारी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चीज होती है। तो वो किसको प्रमोट करती है, लाइब्रेरी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे कि वहां पर यूजर्स जाएं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को, ज्यादा से ज्यादा यूजर को उसको एक्सेस कर पाए और एजुकेट हो पाए। सेकंड क्या करती है, आपकी लिटरेसी को बढ़ावा देती है। कैसे देंगे, लिटरेसी जो बेसिकली होती है वो लिटरेसी को हम हिंदी में बोलते हैं साक्षरता। साक्षरता का मतलब सिर्फ आपका ये नहीं होता कि आपको किसी चीज की नॉलेज होना। साक्षरता में आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी है, किस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से आप चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, ये सारी मिला लोगे जब हम इन आपकी बनती है लिटरेसी। लिटरेसी से हम क्या समझते हैं, आज के टाइम पर लिटरेसी हम समझते हैं कि अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज हो गई तो हम लिटरेट हो गए। ऐसा नहीं होता। लिटरेसी का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को लिख भी पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, बोल भी पा रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं और उस इन चीजों को एक्सेस भी कर पा रहे हैं। तो आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप लाइब्रेरी में चीजों को एक्सेस भी करते हैं। आप वहां पर लोग प्रेजेंट है, आप उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं। आप वहां जाते हो तो आप वहां पर जो चीजें मटेरियल है आप वहां पर उनको एक्सेस करके आप पढ़ते भी हो, आप लिखते भी हो। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तो वो आप बेसिकली ये सब जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो किसमें आते हैं, लिटरेसी में आते हैं। तो लाइब्रेरी क्या करती है, लिटरेसी को, ये साक्षरता को बढ़ावा देती है। दूसरा क्या था, सेकंड की लाइब्रेरी में कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत होता है। कैसे होता है कि आप लाइब्रेरीज में बैठे, हर कम्युनिटी का पर्सन आपको मिलेगा वहां पर, जो प्लेस होगा, जो स्पेस होगा वहां पर आप देखेंगे किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में आप बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी में एक यूजी वाला बच्चा ही बैठा हुआ है। हो सकता है वहां पे यूजी वाले भी होंगे, वहाँ पीजी वाले भी होंगे, वहाँ पीएचडी वाले भी होंगे। तो वहाँ हर तरह का, हर कम्युनिटी का पर्सन होता है जिससे आप क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे आप बात करते हैं। ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाते हैं, वहां पर भी आप कम्युनिकेट करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हैं, आप मटेरियल्स को ढूंढ रहे हैं, वहां सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वहां पे कम्युनिटी का एंगेजमेंट होता है। सेकेंड, आप फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी कि आप लाइब्रेरी में गए, जितनी इंफॉर्मेशन वहां पर है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी आपकी, या तो प्रिंट फॉर्म में होगी, या आपकी हार्ड कॉपी में होगी, या सॉफ्ट कॉपी में होगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर है, आप उनको क्या कर रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो।
लाइब्रेरीज में। अब यही आप एक्सेस जो है वो आप कहीं और नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का एक्सेस आप कहीं और नहीं कर सकते। आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस सिर्फ लाइब्रेरीज में कर सकते हो, क्योंकि वहां पर वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। इतनी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको प्रोवाइड होती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर आप, अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी कॉन्सेप्ट ढूंढने जाएंगे ना, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वहां जाएंगे ना, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो आप खुद ये सोचेंगे कि हाँ, आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर आपको लगेगा हम ये वाले कॉन्सेप्ट भी देखना चाहते हैं। तो आपको अपने ही पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड होगी। सेकंड क्या होता है कि आजकल डिजिटल सिनेरियो, डिजिटल ट्रेंड है, तो वहां पर कहते हैं डिजिटल वे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हो सकता है कि लाइब्रेरी में आपको इंटरनेट एक्सेस करने को दे रही है, आपकी उसकी लाइब्रेरी में डेटाबेस जितने भी, अब डेटाबेस क्या होता है, मान लो अब कोई न्यूज़पेपर है, अब काफी टाइम हो गया, अब न्यूज़पेपर इतने पुराने न्यूज़पेपर आपको कैसे मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे, उसको स्कैन करो, उसको प्रिजर्व कर लो। अब प्रिजर्व करके या तो उसको पीडीएफ फॉर्म में बना लो या किसी क्लाउड पे सेव कर लो, और जब आप वो कर लोगे तो आप वहां से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो वो आपको नहीं करना, आपको तो सिर्फ उसको एक्सेस करना है। ये सारा, ये सब कौन करेगा, लाइब्रेरी में होती है सारी चीजें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डिजिटल वे में भी आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। आप वहां पर आप जाएंगे तो आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है वहां पे। कैसे होगा, जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप लाइब्रेरी में देखेंगे क्या क्या, कौन से ऑर्गेनाइज वे में सेल्स में बुक्स लगी हुई हैं, कौन से मेंटेन वे में लगी हुई हैं। आप लाइब्रेरीज में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, बात करते हैं लोगों से, तब आप इंफॉर्मेशन को अपनी को ढूंढते हैं। तो जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, पर्सनली आपको चीजें इतनी समझ में आने लगती हैं वहां पे, क्योंकि आप एक तो आप जैसे, आप सपोज फॉर एग्जांपल, आपको मान लो आपको किसी मैथ की बुक लेनी है, ठीक है। अब आप मैथ की बुक लेने के लिए गए। अब लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑथर की या एक ही राइटर की यहाँ पे लाइब्रेरी में बुक होगी मैथ की। वहां पर बहुत सारी हजारों लाखों बुक रखी होंगी, आपको मैथ से रिलेटेड रखी होंगी। अब आप क्या करेंगे, आपको, अब आप पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, आप वहां पर देख रहे हो आप मैथ के बुक, आपने देखा सेकंड बुक देखी, थर्ड बुक देखी, इतनी सारी मैथ की बुक देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चीजें भी हैं यहाँ पर, ये चीजें भी हम यहाँ से ले सकते हैं, ये टॉपिक इस बुक से ले सकते हैं, ये टॉपिक इन बुक से ले सकते हैं, ये टॉपिक इन बुक से ले सकते हैं। तो वहां पर आपका जो माइंड है वो आपको पता चलेगा कि वहां पर कितनी सारी आप ही के टॉपिक से रिलेटेड कितनी सारी कंटेंट वहां पर है, कितनी सारी बुक्स वहां पर है, जिससे भी आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो। सेकंड क्या करता है, लाइब्रेरी आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करती है। जैसे अब आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है। अब रिसर्च क्या होता है, बेसिकली आपको किसी चीजों के बारे में बार बार देखना है, बार बार खोजना है, आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है उस पर आप बार बार देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि पहले क्या चीजें रही हैं, ट्रेडिशनल वे में क्या रही हैं, मॉडर्न वे में क्या हो सकती हैं, फ्यूचर में क्या होंगी। तो आप अगर इस बारे में भी देखना चाहते हो, सोचना चाहते हो, तो और उसके बारे में कंटेंट लेना चाहते हो, तो ये सारी चीजें भी आपको कहाँ मिलेंगी, लाइब्रेरी में मिलेंगी। क्यों, ट्रेडिशनल वे में क्या चल रहा था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आज आपके मॉडर्न वे में क्या चल रहा है, नेक्स्ट आपके फ्यूचर वे में आप ही के टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या और नई चीजें आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से कर सकते हो, लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आप बेसिकली अगर आप लाइब्रेरी में देखेंगे, लाइब्रेरी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो आपको क्या, आपको उन सेक्शन से आपका वो सीन नहीं है। आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, सिर्फ अपना लाइब्रेरी में आपको जाना है, ठीक है। वहां पर आपकी जो सेल्स हैं, आपको अपने रीडिंग मटेरियल को एक्सेस करना है, और एक्सेस करने के बाद जितना चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई भी रीडिंग मटेरियल हो, आप उसको एक्सेस करेंगे और आप उसको इशू कराएंगे। अब इशू कराना क्या, लाइब्रेरी के टर्म में इशू कराते हैं, यानी आप जो बुक को लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, इशू कराना होता है लाइब्रेरी के टर्म्स में। आप उसको इशू कराएंगे, सिर्फ आपको इतना करना है, और आपको अपनी जितनी भी नॉलेज जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, वो वहां से आपको क्या करनी है, एक्सेस करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी ऐसा क्यों है कि लाइब्रेरी की इतनी इम्पोर्टेंस है, लाइब्रेरी का इतना यूज क्यों है, इसलिए क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि लाइब्रेरी का यूज नहीं, आजकल गूगल है, विकिपीडिया है, गूगल से हम सारी चीजें देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है।
गूगल और विकिपीडिया आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके नहीं दे सकते, वो आपको कभी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। आप जब गूगल और विकिपीडिया पे पढ़ते हैं तो आप 15 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, उससे ज्यादा आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। लाइब्रेरीज आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देती हैं। और सेकेंडली, गूगल विकिपीडिया आपको क्या करते हैं, आप जब एक इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं ना, उस पर 10 इन्फॉर्मेशन सर्च होके आते हैं, देन आप कंफ्यूज होते हो कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अच्छी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार है। तो आप उसमें कंफ्यूज होते हो कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना है। तो लाइब्रेरीज आपको इसमें हेल्प करती हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी क्या करेगी, आप जब इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको अदरवाइज आप क्या करेंगे, गूगल विकिपीडिया पे तो आपको इन्फॉर्मेशन इतनी सारी मिल जाएगी, बट आप जब वहाँ इन्फॉर्मेशन को देखते होंगे कि वहाँ इतना सारा मटेरियल, इतना सारा कंटेंट होता है, आपको समझ नहीं आता है कि हमारे हमारे से रिलेटेड कौन सा ऐसा टॉपिक है और कौन सा सब्जेक्ट जो आपको आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। और लाइब्रेरी आपको क्या करती है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। तो मेन आज की क्लास में हमने ये देखा कि लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स, नॉट ओनली बुक्स, नॉट ओनली ई बुक्स, नॉट ओनली मैगजीन्स एंड नॉट ओनली, हम अगर रीडिंग मटेरियल की बात करेंगे तो रीडिंग मटेरियल में जितनी भी चीजों से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो वो सारी ही चीजें आपकी किस में आएंगी, लाइब्रेरी के लाइब्रेरी के टर्म्स में आएंगे, रीडिंग मटेरियल के टर्म्स में आएंगे। लाइब्रेरी हमेशा किस में होती है, सेंटर पॉइंट पर होती है, सेंटर हब पर होती है। लाइब्रेरी में आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर होती है, लाइब्रेरी के फंक्शंस क्या है, इस इंफॉर्मेशन को लाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना और उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, लाइब्रेरी के 3 काम है, ये 3 फंक्शन है। इसके बाद आपके क्या, नॉलेज को आपकी एजुकेशन को बढ़ावा देगी, आपकी लिटरेसी को बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती है। ठीक है, आपकी नॉलेज को प्रिजर्व करती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को करती है, कल्चरल को बढ़ावा देती है, इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करते हैं, कम्युनिटी का एंगेजमेंट हो सकता है। सेकेंडली, आप आज की क्लास में आप ये बात याद रखेंगे कि जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इनके हेलो। बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, क्या क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, क्या उनका करियर रहा है। उसके बाद हम अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी जो आई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई जी। थी और कैसे स्टार्ट हुई थी। हेलो मैम। मैम। तो आज आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो मैम। ऐशा रंगनाथन की 2 पत्नियां थी, उनका नाम क्या है? जी। ऐशा रंगनाथन जी की 2 पत्नियां थी, उनका नाम क्या है? हेलो। हेलो। ऐशा रंगनाथन की 2 पत्नियां थी, उनका नाम क्या है मैम? तो सौरभ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। हेलो। आप फिर बताइए, तो आप क्या बोल रहे थे? ये बोला सर, ऐशा रंगनाथन की 2 पत्नियां थी, उनके नाम थे कुछ। तो आप मैसेज में टाइप करके बताइए, इसमें थोड़ी आवाज जी कट हो सर। रही है आपकी। सर मैसेज टाइप क्यों नहीं हो रहा तो उनकी दोनों वाइफ ये थी, एक रुक्मिणी और है? जी मैम, जी मैम।
बिल्कुल। और सेकंड इज शारदा रंगनाथन। ओके, हम्म, नेक्स्ट thank you। क्लासेस में हम आपको जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उनके बारे में जितना भी उनका करियर है, जो भी उनका अचीवमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन? जी मैम, ये बिल्कुल। Thank you।